दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपी पावर की बात करें तो फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर एक बार यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? वैसे तो ये स्टॉक लोगों को मालामाल कर चुका है। कोविड काल में जो स्टॉक 50 पैसे के आसपास था वो इस समय 20 रुपीज़ के आसपास है। यानी आपका 1 लाख रुपये का निवेश 40 लाख रुपये हो चुका है। और इस शानदार रिटर्न देने वाले स्टॉक में आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जेपी पावर आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस 2008 के पहले 100 रुपीज़ से ऊपर थी। क्या फिर से ये 100 हो सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को देख ले तो स्टॉक की शुरुआत भी बिल्कुल फ्लैट 21.05 पर जो क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन की। अब उसके बाद में यही दिन भर का हाई है, वहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा और स्टॉक आ गया 20.25 पर इंट्राडे के लो में और क्लोजिंग बिल्कुल नीचे की तरफ रही है 20.35 पर। यानी इसमें किसी बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली की अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो क्यों ना करे, काफ़ी अच्छा स्टॉक ऑलरेडी दौड़ चुका है। पिछले साल भर में 3.33% की गिरावट देखने को मिली हमें। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो इंट्राडे का लो 20.25 का हाई 21.05 का है, 52 वीक का लो 5.15 का, लेकिन हाई 24 का है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 4 से 5 गुना बढ़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, मल्टीबैगर साबित हुआ है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की है और हाई 143 की है। यानी उस लेवल से ऊपर की लेवल से स्टॉक अभी बहुत नीचे, आने वाले समय उस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि सरकार ने भी अपना गोल सेट कर लिया कि आने वाले 2030 तक तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा बल्कि उसको और बढ़ाया जाएगा। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये आप देख ही सकते हो कि स्टॉक 30 जनवरी के आसपास 2024 को 17 रुपीज़ के आसपास था। यह स्टॉक लगातार दौड़ते हुए आप देखिए 9 फरवरी को लगभग 23.50 तक पहुंच गया, यानी 23.5 तक पहुंचा है, जो इसकी एक फ्रेश हाई बनी है। तो इसमें ये पीरियड देख सकते हो खाली 10 से 12 दिन में 17 रुपये का स्टॉक सीधा 23.5 तक पहुंचा। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और आप देख सकते हो कि स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया और अब 23.5 से स्टॉक जो है ये 20.5 के आसपास आ गया। तो कुल मिला के देखें तो स्टॉक इस समय कंसोलिडेटेड हो रहा है, 20 रुपये के आसपास सेट होने की तैयारी कर रहा है। एक बार ये 20 के आसपास सेटल हो जाएगा तो उसके बाद फ्रेश हाई के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे आप ये देख सकते हो इससे पहले काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। 1 अक्टूबर को स्टॉक देख सकते हो कि करीब 10 रुपये के आसपास था, जो अब 31 दिसंबर तक आ सकता है कि 17 रुपये तक पहुँच गया। तो यहाँ पे लगभग डबल हुआ, 17.80 की हाई थी 31 दिसंबर की। तो ये आप समझ ही सकते हो कि लगभग 2 महीनों में देखें तो आपको यहाँ पे पैसे आपके डबल होते हुए दिखाई देंगे और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावना बनेगी ही। जो अपडेट निकल के आ रही है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से, जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इस समय हमें एनर्जी सेक्टर में निवेश करना होगा। यानी अगर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ सकती है। और जो इंडिया चाहता है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर शक्ति बने, महाशक्ति बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जाए। और ये सिर्फ आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से मतलब नहीं है, इसमें आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी मुख्य जरिया तो वही है। 73% योगदान कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से ही होता है। हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है पूरा करने में कोल बेस्ड पावर प्लांट का सबसे बड़ा योगदान है और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, ये सीईए की रिपोर्ट कह रही है। तो भले ही इंडिया चाहता है कि आने वाले समय में वो अपनी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे करके ग्रीन एनर्जी की बढ़ाए, 500 गीगावाट की कैपेसिटी का गोल रखा हुआ 2030 तक के लिए और 2070 तक के लिए नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे। लेकिन फिलहाल जो इस समय देश की वरीयता है वो ये है कि जो ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा करना है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरत ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है और उसको पूरा करना है तो हमें कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। ऐसे में आने वाले समय में जो लगातार लोगों के मन में जो डाउट थे कि आने वाले समय सरकार कोल बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी को कम करेंगे, इसकी कोई संभावना फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है।
दूसरी एक रिपोर्ट इकरा की तरफ से निकल कर आई है। आप देख दो कि जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन करीब 69% के आसपास फाइनेंशियल 2025 में होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके पीछे वजह यह है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने की वजह से अभी जो यहाँ पे जो आप देखें थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी उसका 69% यूटिलाइजेशन हो रहा है। सभी पावर प्लांट पूरी क्षमता से काम करें, सरकार भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। और इकरा ने थर्मल पावर प्लांट सेगमेंट के लिए जो इसकी एक आप देखें तो रेटिंग को स्टेबल रखा हुआ है, उनके हिसाब से सरकार की जो पूरे सेक्टर को सहयोग मिल रहा है उसके हिसाब से अभी भी आने वाले समय में जो इनकी चिंता है उसको कम करता हुआ दिखाई देगा। सरकार पूरी कोशिश करिए कि जितने थर्मल पावर प्लांट है वो अपनी पूरी क्षमता से काम करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। तो इकरा की रिपोर्ट में कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के दौरान देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो तेजी से बढ़ेगी, लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी है उसमें लिमिटेशन है और इस वजह से आने वाले समय 69% उसका यूटिलाइज होता हुआ दिखाई देगा। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, सरकार इसमें डिस्कॉम को भी एकदम कस रही है ताकि वो जितना बकाया है वो अपने तक पावर प्लांट कंपनियों को चुकाए समय पे, ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा पाए। सरकार ने इसके लिए LPS स्कीम भी लाई गई है, यानी लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम, जिसकी वजह से अब डिस्कॉम भी फटाफट अपने पेमेंट चुका रहे, साथ में जो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियां भी इनको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी आने वाले समय और तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि इस समय 30 गीगावाट के जो पावर प्लांट की अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आने वाले समय ये कैपेसिटी भी ऐड होगी। तो कुल मिला के बहुत सारे मौके हैं जो आने वाले समय ये साबित कर रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट का भविष्य अभी बंद होने वाला नहीं, अंधकार में जाने वाला नहीं है, बल्कि इसमें और तेज़ी आने वाली है। दूसरी तरफ देखें तो जो पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने रास्ते तलाश लिए, जैसे कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम तो नहीं किया जा सकता है, जैसे कोल की इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत है तो इसको गैसिफिकेशन किया जाएगा, यानी कोल के माध्यम से गैस का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। तो सरकार चाहती है कि अभी भी जो हमारे ऊर्जा की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अगर हमें क्लीन एनर्जी चाहिए तो कोल का गैसिफिकेशन किया जाए, इसके लिए सरकार सेटअप लगा रही है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जेपी पावर जिनके खुद के पास 2 कोल माइंस है, तो उस कोल माइंस के माध्यम से जो कोल का प्रोडक्शन है उसको गैसिफिकेशन किया जा सकता है और गैस का इस्तेमाल करके फिर क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। तो ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि जेपी पावर के लिए फ्यूचर ब्राइट है। और इस बार हमने रिजल्ट तो देखा है, बहुत ही बेहतर रहा है, रिजल्ट के आंकड़े उत्साहवर्धक है। आप देख दो कि रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 1206 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वो दिसंबर 2023 में इनका 2214 करोड़ तक पहुँच गया और सितंबर में ये 1359 करोड़ के आसपास था। पिछली बार सितंबर में यानी Q2 के दरमियान देखें तो इनका रेवेन्यू गिरा था, लेकिन इस बार रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब प्रॉफिट लॉस की बात कर ले तो दिसंबर 2022 में पिछले साल 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था कंपनी को। अब कंपनी को 173 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और सितंबर में ये प्रॉफिट 68.66 करोड़ के आसपास था। तो लगभग देखेंगे सितंबर के मुकाबले प्रॉफिट लगभग डबल से ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। और ईयर ऑन बेसिस पे तो देखें तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। इससे एक बात तो साबित हो रही है कि जेपी पावर कमाल कर सकता है। लगातार अपने कर्ज को भी कंपनी कम कर रही है, बिजनेस बढ़ रहा है और सरकार ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले समय में भी वो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम नहीं करेंगे। तो ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जेपी पावर में आप निवेश करें, डिप में खरीदारी का मौका तलाशें। मुझे लग रहा है कि आने वाले ये 2 सालों में ये इसकी प्राइस फिर से 100 को टच कर सकती है। अब एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 20 का पहला सपोर्ट है जिसके आसपास स्टॉक है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 17 तक जाता हुआ दिखाई देगा और गिरावट और जारी रही तो फिर 16 तक जाने की संभावना बन जाएगी। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 24 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो इसकी एक फ्रेश हाई जो बनी थी 23.5 तक जाके उससे ऊपर जा सकता है, एक फ्रेश हाई बना सकता है। इसको पार करते ही स्टॉक आपको 26 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार इसने 26 को क्रॉस कर लिया तो फिर ये 28.87 यानी 29 तक जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि 30 को इसने क्रॉस कर लिया तो फिर 50 इसके लिए दूर नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ऑलरेडी ये बड़ा मल्टीबैगर है, पहले से लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है और कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। दाव आपको लगाना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।